अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप भी गवर्नमेंट की तमाम जॉब्स को एक वेबसाइट से हासिल करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सिखाऊँगा कि किस तरह आप पंजाब जॉब पोर्टल का अकाउंट ऑनलाइन घर बैठे बना सकते हैं। इसका तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह आपने पंजाब जॉब पोर्टल का अकाउंट ऑनलाइन घर बैठे बनाना है। बनाने के लिए या तो आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दें या आप सिंपली गूगल पे सर्च करें पंजाब जॉब पोर्टल। तो जैसे ही आप पंजाब जॉब पोर्टल लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी jobs.punjab.gov.pk। तो आपने सिंपली इस वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने ऊपर रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपने ऊपर सबसे पहले अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी है, उसके बाद यहाँ पर आपने एक पासवर्ड रखना है। पासवर्ड आपने 8 अल्फाज से ज़्यादा का रखना है। इसमें कुछ बड़े अल्फाज इंग्लिश के, कुछ छोटे अल्फाज, कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे एट, हैश, डॉलर, इस तरह के स्पेशल करैक्टर होते हैं वो वाले यूज़ कर लेने हैं। और 8 अल्फाज से आपका ज़्यादा पासवर्ड होना चाहिए। वही पासवर्ड आपने नीचे कन्फर्म पासवर्ड में लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक कैप्चा आ गया है, जो यहाँ पर ऊपर दिख रहा है हमें हमें वही हमने नीचे लिखना है। जैसे ये डी बड़ा है तो आपने डी बड़ा लिखना है। उसके बाद जो भी मैथ के वर्ड लिखे हैं तो आपने वो लिख देना है। और उसके बाद जो आपका कैप्चा लिखने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर नीचे रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आपने ऊपर प्रोफाइल बिल्डर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोफाइल बिल्डर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर हमने 10 स्टेप्स हैं, इनको कंप्लीट करना है। यहाँ पर हम अपनी डिटेल देंगे। अगर हमने ये 10 स्टेप को डिटेल से कंप्लीट कर लिया, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, तो मैं गारंटी से कहता हूँ आप हर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आपकी कैटेगरी के रिलेटेड होगी। तो आपने कोशिश करनी है यहाँ पर तमाम डिटेल सही देनी है। अगर आप गलत डिटेल देते हैं तो आपके जॉब में भी गलत डिटेल जाएगी और आप सिलेक्ट नहीं हो पाएँगे। तो आपने सारी डिटेल यहाँ पर सही देनी है। ये चीज़ आपने याद रख के इस चीज़ों को फिल करना है। ये 10 स्टेप है। सबसे पहले आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, एक्सपीरियंस का, उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का, यहाँ पर आपने स्किल्स ऐड करनी है, ट्रेनिंग ऐड करनी है, सर्टिफिकेशन ऐड करने हैं, अचीवमेंट ऐड करनी है, रिसर्च वर्क ऐड करना है, टारगेट जॉब्स का बताना है कि कौन-कौन सी जॉब्स आप हासिल करना चाहते हैं, किस तरह की। उसके बाद रेफरेंस अगर आप देना चाहें तो। उसके बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम लिख देना है, उसके बाद यहाँ पर आपने अपना लास्ट नेम लिखना है, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ आपने कोशिश करनी है कि सही लिखनी है। ये याद से चीज़ें सारी सही-सही फ़िल करनी है। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो आपकी ऐज भी यहाँ पर ऑटोमैटिकली आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है कि मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने मेडिकल स्टेटस सेलेक्ट कर लेने हैं कि आप सिंगल हैं कि मैरिड हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप मैरिड हैं तो अगर आप गर्ल हैं तो अपने हस्बैंड का नाम लिख दें। लेकिन अगर आप मेल हैं तो ये ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपने अपने फादर का नेम लिख देना है। फादर का नेम लिखने के बाद यहाँ पर आपने रिलिजन पे सिलेक्ट कर लेना है कि आप इस्लाम है, आपका रिलीजन मज़हब क्या है? आपका इस्लाम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, बुद्ध मत है या जो भी है, वो सिलेक्ट कर लेना है आपने। सिंपली इस्लाम में सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आपने अपना एक नंबर लिखना है। कोशिश करनी है कि यहाँ पर आपने वो वाला फ़ोन नंबर लिखना है जिस पर व्हाट्सएप बनी हो, क्योंकि अक्सर जब हम जॉब्स पे अप्लाई करते हैं तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है हमें। तो आपने यहाँ पर अपना व्हाट्सएप वाला नंबर दे देना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लैंडलाइन नंबर देना चाहते हैं तो ठीक है, वरना इसकी भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेशनैलिटी आपने सिलेक्ट कर लेनी है कि आपका ताल्लुक किस कंट्री से है। तो जैसे मेरा पाकिस्तान से, तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपने रेज़िडेंशियल कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है कि किस कंट्री में आप रह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर भी मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर आपने अपनी सिटी को सिलेक्ट करना है कि आपकी सिटी कौन-सी है। तो मैं सिंपली अपनी सिटी को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिख देना है। परमानेंट एड्रेस वो वाला लिखना है जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा होगा। कोशिश करनी है कि सही लिखना है। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है दूसरे एड्रेस से, रेज़िडेंशियल एड्रेस से, तो आपने ये इस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। मतलब कि आपका मौजूदा पता और मुश्किल पता अगर सेम है तो आपने इस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। पहले आपने यहाँ पर अपना वो वाला एड्रेस लिखना है। उसके बाद ये आपके सामने ये वाला एरर नहीं आएगा। यहाँ पर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिख देना है, सीएनएसी नंबर बिना डैशेज़ के लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेना है कि आप अपने आईडी कार्ड की कौन-सी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो जैसे मैं चाह रहा हूँ कि सेट एक्सपायरी पे मैं क्लिक करूँगा, आप भी सेट एक्सपायरी पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपने अपने आईडी कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है ना, वो लिखनी है कि आपका आईडी कार्ड किस डेट को एक्सपायर होगा। तो आपने सिंपली इस वाले बटन पे क्लिक कर लेना है और वो डेट, ईयर सेलेक्ट कर लेना है कि किस ईयर को आपका आईडी कार्ड एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने अटैच सीएनएसी फ्रंट अचीवमेंट, मतलब ये है कि यहाँ पर आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट पिक्चर अपलोड करनी है। कोशिश करनी है कि जो आपने पिक्चर अपलोड करनी है उसका साइज़ 2 एमबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 एमबी से आपका साइज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका इश्यू आ रहा है कि आपकी फ़ाइल 2 एमबी से ज़्यादा है तो आपने क्या करना है? आपने सिंपली यहाँ पर गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है इमेज रिड्यूसर।
तो जैसे ही आप इमेज रिड्यूसर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। तो आपने सिंपली ये वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने वो वाली पिक्चर सिलेक्ट कर लेनी है, जिसका साइज़ आपको एरर दे रहा है कि 2 एमबी से ज़्यादा है। वो वाली साइज़ को पिक्चर को आपने सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैं ये वाली पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने क्वालिटी में नीचे आके ना 30 लिख देना है। तो जैसे आप 30 लिख के रीसाइज़ करेंगे तो आपकी इमेज का साइज़ ऑटोमैटिकली कम हो जाएगा। तो आपने इस वाली इमेज को डाउनलोड कर लेना है और वो वाली अपनी आईडी कार्ड की पिक्चर अपलोड करनी है। यहाँ पर बैक पिक्चर अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल सिलेक्ट कर लेना है कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है, बहावलपुर का है, लाहौर का है, कराची का है, जिस भी जगह का है। तो जैसे मेरा है बहावलपुर का, तो मैं सिंपली बहावलपुर पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद डोमिसाइल का नंबर लिख देना है। डोमिसाइल का नंबर आपके द आप डोमिसाइल खोलेंगे ना अपना, तो वहाँ पर एक नीचे आपका डोमिसाइल का नंबर लिखा होगा। तो वो वाला यहाँ पर आपने डोमिसाइल का नंबर लिख देना है, अगर आपके पास डोमिसाइल है तो। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने डोमिसाइल की पिक्चर को अपलोड कर देनी है। उसके बाद अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, मोटरसाइकिल का, कार का, किसी भी चीज़ का बना हुआ है ना, तो आपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर लिख देना है और ड्राइविंग लाइसेंस की यहाँ पर फ्रंट पिक्चर और बैक पिक्चर को अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट नंबर, अगर आपके पास पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने निकलवाया हुआ है, तो आपने वो वाला नंबर लिख देना है और पिक्चर भी अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने ये सिलेक्ट कर लेना है कि आप हाफ़िज़ कुरान हैं या नहीं हैं। तो जैसे अगर आप हैं तो येस पे वरना नो पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली सिलेक्ट कर लेना है कि आप मज़दूर हैं या नहीं हैं। अगर आप मज़दूर हैं तो आप इस पे टिक कर दें और अगर आपका कोई पेरेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है, मतलब कि आपके वालिद कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, टीचर हैं या फ़ौज में हैं, इस तरह के कोई भी अगर आपके वालिद काम करते हैं, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेना है कि आप खुद भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है कि नहीं है। मतलब कि अक्सर लोग वो होते हैं ना जो पहले भी काम कर रहे होते हैं और दोबारा नौकरी की तलाश में होते हैं, तो ये उनके लिए है। अगर आपका इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो आप इन तीनों को रहने दें ऑप्शन चेक करने को। अगर है तो यहाँ पर आपने चेक मार्क पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा एक्सपीरियंस का। यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस को ऐड करना है। सिंपली यहाँ पर ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अगर आपके पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, जैसे अगर आप कोई कंप्यूटर ऑपरेटर थे, आपने कहीं काम किया है कंप्यूटर का, तो वो देख लेना कि आपकी पोज़ीशन क्या थी? आप वर्कर थे, मैनेजर थे, क्या थे? पोज़ीशन टाइटल लिख देना है, फॉर्म लिख देना है कि किस डेट से आपने वो सिलेक्ट किया स्टार्ट किया था काम, किस डेट तक वो काम कर रहे हैं। अगर आप अभी भी काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर कंपनी का कोई नेम है तो वो लिख देना है और उसके बाद यहाँ पर आपने जॉब लेवल में सिलेक्ट कर लेना है कि आप स्टूडेंट या इंटर्नशिप कर रहे थे, एंट्री लेवल थे, मिड करियर थे, जो भी थे आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ये सिलेक्ट कर लेना है कि जो आपने ये काम किया है किस कंट्री में किया है। तो जैसे मैंने पाकिस्तान में किया तो मैं पाकिस्तान सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपने अगर आपका कोई एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी है, तो आपने सिंपली एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। उसके बाद अगर आप अपने एक्सपीरियंस के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह जिसे हम कहते हैं, तो वो यहाँ पर आप लिख दें। लिखने के बाद आपने सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप ये चीज़ें डालेंगे तो आपकी यहाँ पर वो शो होने लग पड़ेगी कि आपने कितनी चीज़ें यहाँ पर डाल दी हैं। तो जैसे आप एक्सपीरियंस डालेंगे तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर शो होने लग पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे वो कहेगा कि अपनी एकेडमिक चीज़ें डालें। मतलब ये है कि अपनी एजुकेशन की तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालें। तो यहाँ पर आपने ऐड वाले बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आप कितना पढ़े हुए हैं। आपने प्राइमरी तक पढ़े हुए हैं, मिडल की हुई है, मैट्रिक की हुई है या हायर सेकेंडरी है, बैचलर है, मास्टर है, एमफिल की हुई है या इससे भी आगे पढ़े हुए हैं, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल तक पढ़ा हुआ है तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी डिग्री को सिलेक्ट कर लेना है कि एफए किया है, बीकॉम किया है, डिप्लोमा किया है, डीएई किया है, जो भी किया है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपके काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट शो हो रहे होंगे। अगर तो यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम आ जाता है तो आपने सिंपली वो वाला सेलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं आ रहा तो आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स लिख देने हैं। जैसे अगर आपने 9-10 में साइंस पढ़ी हुई है तो आपने बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपने उससे आगे कुछ पढ़ा हुआ है तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपके मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे। उसके बाद यहाँ पर आपने स्टार्ट डेट सेलेक्ट करनी है कि अपनी डिग्री की। उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, मार्क परसेंटेज सेलेक्ट कर लेनी है, आपके कितने नंबर आए हैं, 73%, 74% जितने भी हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आपकी कोई पोजीशन आई है वो भी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद डिग्री का नंबर यहाँ पर आपने लिखना है, अगर आपकी डिग्री डिग्री का।
उसके बाद यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपकी जो डिग्री थी वो सीजीपी के ऊपर थी या फिर इसके मार्क्स के ऊपर थी। मतलब कि सीजीपी उनके लिए होती है जो यूनिवर्सिटीज़ लेवल के लिए वरना अगर आपकी मार्क्स पे थी तो आपने इस पे क्लिक करके अपने नंबर लिख देना। टोटल नंबर कितने थे, ऑब्टेन नंबर कितने थे, डिग्री वेरिफिकेशन नंबर यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद वो वाली डिग्री की पिक्चर को अपलोड कर देना है। ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपकी डिग्री की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद सिंपली आपने नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली अपनी स्किल्स को ऐड करना है कि आपके पास कौन-सी ऐसी महारतें हैं जिसकी बेस पे आप नौकरी हासिल करना चाहते हैं। तो सिंपली आपने ऐड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी वो स्किल्स दे देनी है कि आप कौन-कौन सी स्किल्स आपको आती है। तो जैसे मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर की है तो मैं कंप्यूटर पे क्लिक करूँगा, मेरे कंप्यूटर के रिलेटेड जितनी भी मेरे पास स्किल्स होंगी वो आने लग पड़ेंगी। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग जो भी है वो आपने सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे मेरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, उसके बाद मैं स्किल का सिलेक्ट कर लूँगा कि स्किल लेवल कितना है, कि बिगिनर हूँ, इंटरमीडिएट हूँ या एक्सपर्ट हूँ। तो मैं एक्सपर्ट हूँ प्रोग्रामिंग में, तो मैंने यहाँ पर एक्सपर्ट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर आपने थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। 4 से 5 लाइनों की आपने डिटेल डिस्क्रिप्शन लिख देनी है क्योंकि डिस्क्रिप्शन हर चीज़ में मैटर करती है। उसके बाद अपनी ये सारी चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पर आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि ट्रेनिंग्स, अगर आपने कोई ट्रेनिंग्स ली हुई है, कि अगर आपने कोई काम सीखा हुआ है किसी चीज़ का, ट्रेनिंग ली हुई है तो आपने डाल देनी है। अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है तो आप सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर दें। यहाँ पर आपने अपने सर्टिफिकेशंस ऐड करने हैं। मतलब ये है कि आपको कहीं से कोई सर्टिफिकेट मिला हो, जैसे अगर आपने कोई कंप्यूटर का कोर्स किया, माइक्रोसॉफ्ट से कोई कोर्स किया, हुनरमंद कोर्सेज़ होते हैं जो गवर्नमेंट वगैरह करवाती है। अगर आपने उनमें से कोई भी कोर्सेज़ वगैरह किए हुए हैं, तो आपने वो वाले कोर्सेज़ को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो इससे कोई चीज़ें मैटर नहीं करती। तो आप सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन ऑटोमैटिकली खाली चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने अचीवमेंट्स को अपनी डालनी है। अचीवमेंट डालने के लिए आपने सिंपली ऐड वाले बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने अचीवमेंट टाइटल डाल देना है। अचीवमेंट टाइटल का मतलब ये है कि आपके पास कोई ऐसा आपको काम किया हो, जिसके तहत आपको कोई अचीवमेंट, कोई आपको कुछ हासिल हुआ हो, तो वो आपने डाल देनी है। उसके बाद अचीवमेंट की कोई डिस्क्रिप्शन डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली नेक्स्ट बटन पे चले जाना है। यहाँ पर आपने रिसर्च वर्क, अगर आपको यूनिवर्सिटी लेवल के हैं तो आपने कोई रिसर्च की हुई है, ऐसी रिसर्च जो आपका आने वाली जनरेशन को फ़ायदा दे सकती है, तो अपने रिसर्च वर्क को भी ऐड कर देना है। और यहाँ पर ये मेन चीज़ है, यहाँ पर आपने टारगेट जॉब सेलेक्ट करनी है कि आपको कौन किस तरह की जॉब चाहिए। तो जैसे मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर की चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पर कंप्यूटर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर अपने करियर लेवल में ये सिलेक्ट कर लेना है कि आप एंट्री लेवल की जॉब हासिल करना चाहते हैं, मिड करियर या मैनेजमेंट। तो मैं एंट्री या स्टूडेंट हूँ, तो मैं स्टूडेंट की जॉब हासिल करना चाहता हूँ, इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने ये सिलेक्ट कर लेना है कि आपकी जो जॉब होगी उस कितनी सैलरी होनी चाहिए, कितनी मंथली सैलरी होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि उसकी सैलरी तकरीबन 8 से 9,000 के दरमियान होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लेना है वही अमाउंट। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस का पेज आ जाता है। यहाँ पर आपने सिंपली ऐड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने रेफरेंस का मतलब ये है कि आपने किन लोगों के साथ काम किया है, किन कंपनीज़ के साथ काम किया है, वो लिख देना है। अगर आपने किसी दोस्त के साथ काम किया है तो उसका नेम लिख देना है, जॉब टाइटल लिख देना है, उसकी अगर कोई कंपनी थी तो कंपनी का नेम लिख देना है, उसका मोबाइल नंबर लिख देना है, ईमेल लिख देनी है और रिलेशनशिप लिख देना है कि वो क्या था, आप इंस्ट्रक्टर थे, सब कोऑर्डिनेटर थे या पीयर थे, जो भी थे वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो आपने सिंपली यहाँ पर भी सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सारी डिटेल को देने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली फिनिश वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप फिनिश वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो बन जाएगी। तो जैसे ही आप फिनिश वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा, जहाँ पर आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन शो हो रही होगी। अगर जितनी आपने अच्छी प्रोफाइल बनाई होगी वो उतनी अच्छी प्रोफाइल आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। अगर तो आप मज़ीद इस तरह की गवर्नमेंट की जॉब्स अपडेट को डेली हासिल करना चाहते हैं, तो आपने डिस्क्रिप्शन वाले फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है, वाला पे ग्रुप खुल जाएगा। जहाँ पर डेली जो गवर्नमेंट की जॉब्स आती रहती है ना, वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ और अप्लाई करने का तरीका भी बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सरकारी मुलाज़मतें आई हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, उसका तरीकाकार भी बता देता हूँ। तो आपने इस ग्रुप को ज़रूर जॉइन करना है। अगर आप इसको जॉइन नहीं करते तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन-सी जॉब्स आ रही हैं गवर्नमेंट की, अप्लाई करने का तरीका क्या है। तो आपने इसको अप्लाई कर देना है। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना है।